कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ALP CBT 1 का आंसर की कब तक आने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि 2018 में जो LP टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसका कब तक आंसर की कितने दिनों में जारी कर दिया था और कितने दिनों तक एक्टिवेट रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले थे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं कि पिछली बार जो स्टूडेंट थे ALP और टेक्नीशियन में वो 50 लाख स्टूडेंट थे। ठीक है, 50 लाख स्टूडेंट दे रहे थे LP और टेक्नीशियन का पिछली बार। तो उसमें हुआ क्या था कि आपको जो उसका एग्ज़ाम था वो 9 अगस्त से शुरू हो गया था। 9 अगस्त 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 2018 को LP टेक्नीशियन का पिछली बार शुरू हुआ था और ये काफ़ी दिन चला था क्योंकि 50 लाख लड़कों को एग्ज़ाम देना था। ठीक है, तो अब ये चलते चलते कहाँ तक गया था, 4 सितंबर तक गया था। 4 सितंबर 2018 तक ये गया था। काफ़ी लंबा टाइम चला था। जैसे इस बार तो LP का बहुत कम ही दिन हो रहा है, टेक्नीशियन का अलग हो रहा है, LP का अलग हो रहा है, इसीलिए इसमें अलग अलग दिख रहा है। लेकिन पिछली बार 50 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला था तो उनका जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था 9 अगस्त 2018 शुरू होकर 4 सितंबर 2018 चला था। काफ़ी लंबा चला था, काफ़ी लंबे दिनों तक प्रोसेस था, 3-3 शिफ्ट में चल भी रहा था और बीच बीच में कुछ छुट्टियाँ भी हो रही थी। तो उसमें आंसर की कब जारी किया गया था, तो उसका आंसर की जो जारी किया गया था वो किया गया था 14 सितंबर 2018 को उसका आंसर की जारी किया था। यानी कि इसके 10 दिन बाद, यानी कि एग्जाम जब आपका खत्म हो रहा है, यानी कि 29 तारीख को जो आपका एग्जाम खत्म हो रहा है LP का, तो उसके 10 दिन तक आप इंतजार करेंगे। 10वें दिन के आसपास जर्नल आंसर की निश्चित तौर पे आ जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन होता है और ये कब से कब तक एक्टिवेट रहता है, तो 18 सितंबर 2018 तक ये एक्टिवेट था। यानी कि 5 दिनों तक ये लिंक जो रहता है, जो लिंक आती है आपकी, उसमें आप एग्जेक्शन कर सकते हैं। आपके आंसर की जो आएगा, अगर उस आंसर की में आपको लगता है कि ये मेरे तरफ से सही है लेकिन रेलवे ने गलत किया है, तो उसका आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन बिल्कुल आप इंग्लिश में करेंगे, अथेंटिक बुक से करेंगे, NCERT की बुक से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी गड़बड़ी लगेगी आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं खुद ही लगा दूंगा जो भी आपकी गड़बड़ी लगी। लेकिन ये जो लिंक एक्टिव होने का जो है वो 14 सितंबर से 18 सितंबर यानी 5 दिन के लिए एक्टिव हुआ था। इस हिसाब से देखेंगे कि अब हमारा जो आंसर की कब आज तक आने वाला वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर की जो 2024 में 25 से लेकर 29 तक जो हो रहा है उसका कब तक आ रहा है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा लास्ट जो एग्जाम का जो डेट है वो 29 नवंबर 2024 है। ठीक है, यही हमारा सबसे लास्ट दिन है और लास्ट शिफ्ट यहाँ तक होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 10 दिन कितने तारीख हो जाएगा, लगभग वही 9 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दिसंबर के आसपास आपके आंसर की आ जाएगा आंसर की। और आज आपका आंसर की आ जाएगा तो 9 से लेकर 14 दिसंबर तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा। तो आप इस बीच में आप लोग देख सकते हैं और जो आपकी गलती है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने सही लगाया है और आपको लगता है रेलवे गलती किया है, तो उसका आप लोग ऑब्जेक्शन करिएगा। ऑब्जेक्शन जो भी करिएगा इंग्लिश में करिएगा, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा कि इंग्लिश में ही आपको ऑब्जेक्शन करना है। उसके बाद से अथेंटिक बुक से करना है, NCERT जो की बुक होती है, NCERT की जो बुक होती है उसी बुक से करिएगा तो भी ये माना जाएगा। अन्यथा किसी और तरीके से लगाएंगे, लूसेंट वगैरह के लगाएंगे तो नहीं माना जाता, क्योंकि NCERT बेस्ट होता है लूसेंट, न कि ओरिजिन होता है। ठीक है, तो जो भी होगा ये सारी चीज़ें आप लोग लगाइएगा और 9 से 14 के बीच में ही लगाइएगा। अब लेकिन आंसर की जो भी आने की जो सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो आपकी जो संभावना है वो कब है, तो वो है आपके 9 दिसंबर के आसपास ही है, क्योंकि 29 को तो एग्जाम ही खत्म कर। जो भी स्टूडेंट अपना दे रखें तो अपना 9 तारीख रखिएगा और सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा। जब भी आंसर किया आएगा थोड़ा अच्छे से देखिएगा, थोड़ा टाइम दे के देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कटाप जो है वो चली जाए 45 और आपके क्वेश्चन आ गए हों 44 और आपने अच्छे से रिव्यू नहीं किया। हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो सकता था अच्छे से रिव्यू करने से और NCERT की बुक से वो सही किया जा सकता था, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक सिलेक्शन से हो सकता है कि आपकी नौकरी भी न लग पाए। तो इसीलिए एग्जाम जब भी आंसर की आता है उसको अच्छे से क्या करिएगा, उसको अच्छे से रिव्यू करिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको अथेंटिक तरीके से आपको बता दूंगा कौन से बुक से आपको करना है, ऑब्जेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उस समय बता दूंगा। बस करना क्या है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा और जो भी आपका LP का ग्रुप है वो LP ग्रुप में जुड़ जाइए, मेन ग्रुप में भी मेरे जुड़ सकते हैं। और पढ़ाई करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, बहुत सारी PDF वहाँ पे पड़ी हुई है। तो चलिए, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आपका 29 नवंबर 2024 का एग्जाम लास्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आंसर की आने का जो डेट है वो 9 दिसंबर के आसपास है। तो आप लोग 9 दिसंबर तक वेट करिएगा। निश्चित तौर पे
जो भी लोग ये चाह रहे थे कि कब तक आंसर किया आएगा, तो उनके लिए आशा करते हैं कि उनको ये उम्मीद जग गई होगी कि आंसर की उनके आने के चांसेस कब है, 2018 में कब आया था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।